हाँ हाँ, अरे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यार। सच में तुम जो ब्लैक ड्रेस पहनती हो ना, क्या सेक्सी लगती हो। तुम्हारी आंखें इतनी नशीली, मन करता है उसमें डूब जाऊं। तुम्हारे जो पंखुड़ियों जैसे होठ हैं, मन करता है ऐसे ही निहारता रहूंगा। क्या जिंदगी जिंदगी लगा रखी है। प्लान बनाओ ना मिलने का यार। क्या जिंदगी के बारे में सोचना इतना टेंशन लेके। और तुम्हें पता ही है, इतने लाख जन्म लेने के बाद एक जन्म मिलता है मनुष्य का। उसमें भी ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, ऐसी बाउंड्रीज नहीं चाहिए। लाइफ मिली है, खुल के जियो। हाँ, बिना किसी बंदिशों के। और वैसे भी यार मिलने का बहुत मन कर रहा है। काम करो, आज मिलते हैं ना लंच पे, 2 बजे। हाँ सुनो, वो रेड वाली ड्रेस पहन के आना, बहुत सेक्सी लगती है तुम रेड वाली ड्रेस में। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, पक्का पक्का। चलो, बाय, लव यू। उर्वशी, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? जिसके साथ लंच करने जा रहे हो ना, उसके साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेना। क्या बकवास कर रही हो यार। अरे मैं तुम्हारी इसी अदा का तो दीवाना हूँ। सही कह रही यार, उस दिन बहुत मजा आ गया था। क्या बात करती हो यार तुम। नहीं है, जैसे उर्वशी नरम और तुम गरम। इसका मतलब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हाँ पवन जी, आदित्य मुझसे सच में बहुत दूर जा चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा बसा बसाया घर बस टूटने की कगार पे ही खड़ा है। उर्वशी, आदित्य को लाइन पे लाने के लिए एक रास्ता है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा है और देखा जाए तो गलत भी है। उनको सही रास्ते पे लाने के लिए मैं टेढ़े और गलत रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या करना होगा मुझे पवन जी? सीधी बात यह है कि जैसा आदित्य कर रहा है ना, वैसा तुम भी करना शुरू कर दो। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं पवन जी। अरे देखो, आदित्य तो असली वाला कर रहा है, तुम नकली वाला शुरू कर दो करना। साफ साफ बताओ ना पवन जी, क्यों उलझा रही हो मुझे? अरे उलझा नहीं रहा हूं। ठीक है, तो साफ साफ सुनो। तुम आदित्य को ऐसा शो करो कि तुम किसी से प्यार करने लगी हो, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चलने लगा है, और उसके सामने फोन पर बात करो ताकि उसे लगे कि तुम किसी और के प्यार में पड़ गई हो और उसे शक होने लगेगा तुम पर। फिर देखना, आदित्य तुमसे लड़ मरेगा। अरे मर्दों की ना फितरत होती है कि खुद तो चाहे 10-10 लड़कियां पटा के रखें, बाहर मिलने जाएं, संबंध रखें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी बीवी जरा सा किसी को देख भी ले या हंस के किसी से बात भी कर ले, वो उनको कभी गवारा नहीं होता। समझी? जैसा मैं कह रहा हूं ना, अगर ऐसा तुमने कर दिया तो फिर देखना, आदित्य सीधा लाइन पे आ जाएगा। समझी? एकदम सही आइडिया है पवन जी। आदित्य को सही रास्ते पे लाने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन पवन जी, इस आइडिया का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? अरे नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होगा यार। और अगर कुछ साइड इफेक्ट हुआ ना, तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। ठीक है?
आज से ही शुरू कर दो। हम्म। उर्वशी, उर्वशी, आ गए आप? हाँ जी बोलिए। हाँ मैं आ गया। मेरे पीछे कोई घर में आया था क्या? जी हाँ, आए थे। कौन था? मेरा फ्रेंड था, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे कभी। तुम्हारा फ्रेंड? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है। हर बात बतानी जरूरी है क्या आदि? तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड है, तुम भी तो उससे मिलने जाते हो, बातें करते हो घंटों तक। मैंने तुमसे कभी कुछ पूछा? पूछा क्या? बोलो ना, पूछा कुछ मैंने तुमसे आज तक कभी? मेरी बात अलग है उर्वशी। अच्छा, तो तुम्हारी बात अलग है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाओ तो वो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ जाता है तो वो गलत है। अच्छा, बहुत अच्छे। दिमाग खराब कर रखा है। नहीं रे बाबा, तुम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। हाँ, अरे नहीं, ठीक है। अच्छा। अदिति, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ बाय। ये उर्वशी किससे मजे ले लेके बात कर रही है, वो भी इतनी रात में? तुम ना बड़े जॉली हो, तुमसे बात करके टाइम का तो पता ही नहीं चलता। तुम बड़े मस्त हो सच में। कहीं इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा किसी लड़के से? और अच्छा, रात काफी हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है। अब हम सुबह बात करें? ओके, बाय। देखता हूं। उर्वशी, ये क्या चल रहा है? इतनी रात को तुम किससे बात कर रही हो? जिस तरह से चक्कर आपका चल रहा है ना, ठीक उसी तरीके से मैंने भी बाहर चक्कर चला लिया है। उर्वशी! मारो मारो ना, रुक क्यों गए? खुद दो दो बीवी रखे हुए हो और मुझ पे हाथ उठा रहे हो, वो भी इसलिए क्योंकि मैं किसी और से बात कर रही हूं। मारो मारो ना, क्यों रख गए हो? तुम ये ठीक नहीं कर रही हो उर्वशी। जो तुम कर रहे हो वो सब ठीक है? तुम करो तो ठीक और मैं करूं तो गलत? वाह, क्या बात है आदित्य बाबू, वाह। आदित्य बाबू, अब आया ना मजा। पवन भैया का आइडिया काम कर गया, तीर एकदम सही जगह लगाया। अच्छा, मेरे पीठ पीछे मेरे ही दोस्त के साथ मौज मार रही है और कहती है कि मेरे कॉलेज का फ्रेंड आता है। और पवन, ये तो मेरा दोस्त है और मुझे इससे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि दोस्त के नाम पे दगाबाज निकलेगा। आज या तो ये नहीं या तो मैं नहीं। हाँ हाँ, कुछ नहीं। पवन, तू उर्वशी के साथ क्या कर रहा है इस वक्त? क्यों भाई, मैं तेरे घर नहीं आ सकता क्या? आ सकता है, लेकिन मेरे साथ, मेरी गैर मौजूदगी में नहीं। ये जवाब दे। और उर्वशी, तुम्हें मेरा ही दोस्त मिला था? पवन, तुझे तो मैं अपना अच्छा दोस्त मानता था, मुझे पता नहीं था कि तू ही मेरे पीठ में खंजर भोंकेगा। क्यों भाई, क्यों इमोशंस का दरिया बहा रहा है तू? मैं बताती हूँ भैया,
इन्हें ऐसा लगता है कि आपके और मेरे बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। भाई, दरअसल बात यह है कि तेरे और तेरी गर्लफ्रेंड के बीच में जो खिचड़ी पक रही है ना, वो खिचड़ी ना पके, इसलिए मैंने और उर्वशी ने मिलके ये प्लान किया और नई खिचड़ी पकाई। तो ये सब बताता हूं, तुझे सीधे रास्ते पे लाने के लिए हमने ये टेढ़ा रास्ता अपनाया। आदित्य, मेरे भाई, मेरे दोस्त, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत नाजुक भी होता है और बहुत गहरा भी होता है। और एक बार ये नाजुक रिश्ता टूट जाए ना, तो उसकी डोर जुड़ नहीं पाती, और अगर जुड़ भी जाती है ना, तो गांठ पड़ जाती है। और तू जिस रास्ते पे जा रहा था ना, उस रास्ते से वापस लाने के लिए मैंने और उर्वशी ने ये झूठा नाटक किया और तेरे मन में शक पैदा किया कि तू उर्वशी पे शक करे कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। भाई, अगर तुझे मेरा ये तरीका गलत लगा हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता था। मुझे माफ कर देना यार, सॉरी। आई एम सॉरी मेरे दोस्त। उर्वशी, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने जो रास्ता अपनाया, मुझे लगता है कि शायद मैं इसी से ही समझ पाता। मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। पवन, मेरे भाई, सॉरी यार, मैंने भी तुझे गलत समझा। मुझे माफ कर देना भाई। दरअसल अपने दोस्त को लाइन पे लाने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई आइडिया नहीं था यार, सॉरी मेरी तरफ से भी। अच्छा, सब चीजें जो अच्छी हो ही गई हैं, तो क्यों ना आज पार्टी करें? हाँ बिल्कुल, पार्टी मेरी साइड से होगी। हाँ हाँ, तेरी साइड से ही होगी। उर्वशी चले। चल। चल।